हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने मैथ्स और फिजिक्स क्लास ली थी 10th की। तो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में आप लोगों का अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चल रहा है। तो इसमें आप लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़ाया गया था और गोली दर्पण में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हेडिंग में क्वेश्चन चल रहे थे। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो नेक्स्ट परिभाषा जो आपका है, तो नेक्स्ट परिभाषा जो है वो, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है आप लोग देख रहे होंगे, तो मैंने अलग से बनाया है फिगर भी उसका। तो वो अलग थे, ये अलग हैं, तो इसीलिए मैंने इसके अलग फिगर भी बनाए हैं और अलग से ही क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो ध्यान से देखना है। तो आप लोग मेरी क्लास को देखने से पहले क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल वीरेंद्र स्ट्रगल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो, मैंने फिगर बनाया है, तो ध्यान से देखेंगे इस फिगर में क्या क्या है। एक ये है अवतल दर्पण का फिगर है और एक उत्तल दर्पण का है। ये है अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, ये है उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष। आप लोगों को जैसा मालूम है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है मुख्य अक्ष की बात बताती है। तो जैसे कि जो पीछे क्लासेस हो चुकी हैं उसमें बताया गया था आप लोगों को। तो आज हम लोग देखेंगे मुख्य फोकस या फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस या फोकस, ध्यान से देखना है। मैंने जैसे कि डिफिनीशन लिखी है बोर्ड पर, आप लोग जैसा देख रहे होंगे। तो इस डिफिनीशन में क्या बताया गया, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, समझना। कराया कि गोली दर्पण की मुख्य अक्ष ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। तो ये देखो, समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, इसमें दो समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन आप लोगों ने जाना, परावर्तन क्या होता है, जब किसी चिकने या पालीदार तल से जब प्रकाश टकराता है, टकराने के बाद फिर वापस लौटने की प्रक्रिया क्या होती है, परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने फिगर में बताया, तो देखो ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें देखो आ रही, समांतर आ रही हैं प्रकाश की किरणें। और बोल रहा है जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो देखो इस बिंदु पर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत होती। तो इसमें देखो उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। उस बिंदु को, तो उस बिंदु जो F लिखा है, इसी बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोगों ने सीखा कि मुख्य फोकस और फोकस क्या होता है, एक ही चीज़ है। फोकस आ जाए लिख के या मुख्य फोकस आ जाए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। पहले फिगर बनाएंगे, फिगर बना के जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, और ये जो आर दिखाया गया है ये आपका क्या है, ध्रुव, और ये पी जो ध्रुव पोल, यहाँ से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या है, आर कहलाता है। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी यह क्या होता है, ये एफ, स्मॉल एफ है। तो अभी हम आगे सीखेंगे स्मॉल एफ के बारे में, पहले यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो जो मैं आंसर इसका लिखा हूँ, तो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन जो है आपका मुख्य फोकस और फोकस के बारे में पूछा जा रहा है। बोला है गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर। तो गोली दर्पण को काटा गया भाग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, तो एक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों की फिगर मैंने बना दी है। तो चाहे इसको बनाओ चाहे दोनों बना लेना, दोनों में ही चीज़ दिखाई गई। इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही, इसमें मिलती हैं। तो ध्यान से देखना है, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें देखो ये आ रही, नहीं आ रही, के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो इसमें देखो मिलती हैं, देखो ये मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत होती, तो उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
उस बिंदु को, तो जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जो मैंने बताया स्मॉल एफ क्या होता है, इस पर ध्यान देंगे अब हम लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है देखेंगे हम लोग। तो अब देखेंगे नेक्स्ट जो हेडिंग है फोकस दूरी स्मॉल एफ। तो इसको समझेंगे ध्यान से, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। क्या बता रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि गोली दर्पण के ध्रुव से, गोली दर्पण का ध्रुव जो P है पोल, ये P से मुख्य फोकस ये है। तो यहाँ पर देखो मैंने डैश करके दिखाया भी है, तक की दूरी को। तो दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो, दर्पण का द्वारक जैसे मैंने पीछे बताया द्वारक के बारे में पढ़ा भी चुके हैं। तो F बराबर R/2, F बराबर R/2 अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यदि गोली दर्पण का मुख्य फोकस ध्रुव तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है। तो ध्यान देखा, मुख्य फोकस ध्रुव तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है। कौन होता है, मुख्य फोकस ध्रुव तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो जो ध्रुव है और वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु कौन है, मुख्य फोकस ध्रुव तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है। कौन होता है, कौन होता है, मुख्य फोकस जो है ध्रुव तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर फोकस दूरी की डेफिनेशन कितनी सिंपल है। तो मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना है। बोला है कि गोली दर्पण के ध्रुव से, गोली दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो F बराबर R/2, मतलब R कैपिटल R/2 अर्थात गोली दर्पण का मुख्य फोकस ध्रुव तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु है। तो आप लोगों ने सीखा यहाँ पर कि फोकस दूरी क्या होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे हेडिंग जो है फोकस तल। नोट तो समझ गया आप लोग, फोकस तल क्या होती, बोला है मुख्य फोकस बिंदु से जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग समझ गए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग मेरी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी मेरी क्लास को देखें और समझें। तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना, नोट में जो लिखी बात उस पर ध्यान देना थोड़ा। इसे बता रहा है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी अनंत होती है और फोकस तल क्या होता है, फोकस का तल, इसकी तल की बात बता रहा है, वही फोकस पृष्ठ, बात एक ही है। फोकस बिंदु से जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। अब नेक्स्ट जो हेडिंग होगी नेक्स्ट डे से स्टार्ट की जाएगी। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी क्लास के नोट्स अच्छे से बनाएं और रिवीजन करें और घर पर ही रह के तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।